हरे कृष्णा, राधे राधे। राधा रानी के नाम की महिमा यदि आप नहीं जानते हैं तो आज हम आपको इस छोटी सी कहानी से उनके नाम की महिमा का बखान कर रहे हैं, जिसे सुनकर देवता भी उनका गुणगान करने लगते हैं। एक बार एक व्यक्ति था। वह एक संत के पास गया और बोला, संत जी, मेरा एक बेटा है। वह ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे वह भगवान में मन लगाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आ जा। अगले ही दिन वह व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास आ गया। अब संत जी ने उसके बेटे से कहा, बेटा बोल राधे राधे। बेटे ने कहा, मैं क्यों कहूँ? संत जी ने कहा, बेटा बोल राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा, मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि भगवान का नाम लिया है कभी, कोई अच्छा काम कभी किया है? तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, बस एक बार। इतना बताकर वह चले गए। समय व्यतीत हुआ। एक दिन वो मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है? उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। आप उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगा कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे नहीं पता। यम बोले, चलो इंद्र के पास चलते हैं, वही बताएंगे। तो वो व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। यमराज ने सोचा, ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई और उसे बिठाया। 4 कहार लगवाए। वो बोला, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की क्या महिमा है। इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे नहीं मालूम। इंद्र बोले कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही बताएंगे। वो व्यक्ति बोला, इंद्र जी, ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक और यमराज पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र लग गए। पहुँचे सब ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ गया है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम की महिमा लेना सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की क्या महिमा है। ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ, भगवान शिव को ज़रूर पता होगा। तो चलो शिव जी के पास चलते हैं और पूछते हैं। वो व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी। अब पालकी के एक और यमराज जी हैं, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी हैं। सब मिलकर भगवान शिव के पास पहुंच गए और भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है? केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपा करके बताइए। शिव बोले, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन भगवान विष्णु को ये ज़रूर पता होगा। वो व्यक्ति शिवजी से बोला कि अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के लोग पहुँचे। विष्णु जी से पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की क्या महिमा है। विष्णु जी बोले, अरे जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हों, इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी नाम लेने से आपने इसको पालकी में उठा लिया है, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ
और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोदी में भर लेता हूँ। तो ये थी हमारी प्यारी राधा रानी के नाम की महिमा। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। राधे कृष्णा ब्लेसिंग्स को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और इसी तरीके की वीडियो आप लोग देख सकें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। राधे राधे।